क्या आप अभी भी वैल्यू पुट करने में गलती कर रहे हैं? आपको अभी भी प्लस माइनस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है? आप जब भी ब्रैकेट का काम करते हैं या कोफिशिएंट वगैरह निकालना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कहेंगे वो कैसे? तो आज की क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो जो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन है ना, वो 100% आज आपका क्लियर होने वाला है। ये 100% गारंटी हमारे तरफ से है। और दूसरी, जो आप वैल्यू पुट करते हैं बार बार प्लस माइनस ब्रैकेट में गलती कर रहे हैं, तो उसको भी आज हम खत्म करेंगे। आज मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगी उसको क्लियर करने का। दोनों प्रोसेस में से आपको जो इजी लगे, जो अच्छा लगे, आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है? तो हाय एवरीवन, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और देखते हैं आज हम अपना 10.2 को ख़त्म करते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 10 को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ओके फाइन। तो देखिए हम आ गए अपनी स्लाइड पे। इसमें सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा है कि पहले हम अपने प्लस माइनस वाले को क्लियर करेंगे। तो देखिए मैंने आपके लिए एक वाइट शीट लगा रखी है। बाकी क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले अपने प्लस माइनस वाले को हम ख़त्म करते हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए एक वाइट शीट लगाई है और सुनिए, आज की क्लास आप बहुत ही ध्यान से और केयरफुली वॉच करेंगे। ठीक है? तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले मेरी 2 चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपको प्लस माइनस में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए पहली चीज़ हाँ, तो देखिए पहली चीज़ है, याद रखिए कि या तो हम प्लस कर रहे हैं या तो हम माइनस कर रहे हैं। दोनों को डिफरेंस समझिएगा, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी बात है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जब आप प्लस माइनस का काम करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब आप प्लस माइनस का काम करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस का साइन और माइनस का साइन दोनों साथ में आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या काम करेंगे? हम काम करेंगे सब्ट्रैक्शन का। किस चीज़ का वर्क करेंगे? सब्ट्रैक्शन का। लेकिन 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 यहाँ पे लेकिन है, लेकिन हम साइन किसका लिखेंगे? काम तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम में हमने क्या कर दिया? हमने सब्ट्रैक्शन तो लगा दिया, लेकिन साइन हमें बिग नंबर का लिखना है। साइन हमें बिग नंबर का लिखना है, बिगेस्ट नंबर का। ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए अभी ये मल्टीप्लाई का हम बाद में समझेंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, -12, ठीक है, और +6। तो इसमें आप क्या करेंगे? मैंने बोला कि जहाँ पर भी 2 तरह का साइन दिखे, एक माइनस का और एक प्लस का, तो हमें काम करना है सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो बड़ा नंबर है उसी में से ना छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 6। लेकिन 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 साइन किसका लिखेंगे हम? मैंने बोला साइन लिखेंगे बड़े वाले नंबर के जो आगे लगा हुआ है। तो बड़ा वाला नंबर हमारा इसमें 12 है, तो 12 के आगे क्या लगा हुआ है? साइन, माइनस। तो हमारा आंसर में भी आएगा -6। क्लियर है? प्लस माइनस क्लियर हुआ? ये मैं मल्टीप्लाई में रूल नहीं बता रही हूँ, ये मैं प्लस और माइनस में रूल बता रही हूँ। ठीक है? सम्स अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाई का रूल अलग है। अगर ये 2 रूल आज समझ जाते हैं तो आप कभी भी प्लस माइनस वाले के झंझट में नहीं फंसेंगे। ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। ठीक है? एक सेकेंड, ये देखिए एक एग्जाम्पल मेरा आप और देखिए। जैसे कि मान लीजिए है 16, ठीक है, -8 -2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी 2 तरह के साइन दिख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? मुझे तो बस माइनस माइनस ही दिख रहा है। नहीं, 16 के पहले भी तो कोई साइन होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है कोई भी नंबर के पहले। अगर वो नंबर बीच में आता, 16 यहाँ पे आता, तो यहाँ पर हम प्लस लिखते है ना, -8 + 16 इस तरह से हम लिखते। लेकिन ये चूंकि स्टार्ट में लिखा गया है इसीलिए प्लस का साइन हम शो नहीं करते, लेकिन साइन यहाँ पर प्लस छुपा हुआ होता है। तो ये प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो आपको 2 तरह का तो साइन हो गया ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? बोर्ड मास के हिसाब से आप काम कर लोगे। पहले किसका काम होगा? एडिशन का, उसके बाद होगा सब्ट्रैक्शन का। बोर्ड मास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर होगा।
तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो देखिए ये दोनों माइनस में है, ठीक है। एक रूल यहाँ पे बताती हूँ, एक सेकेंड ब्रश हटाने दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये रूल आप याद रखिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइन -8 -2 एंड -3 इस तरीके से क्वेश्चन है, और ये याद रखिए इसमें मल्टीप्लाई कहीं नहीं है, हर जगह माइनस है। क्या है इसमें? हर जगह माइनस दिया हुआ है। तो जब एक ही तरह का साइन हो, ठीक है ना, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो वहाँ पर काम होगा एडिशन का। काम क्या होगा वहाँ पे? एडिशन का। लेकिन लगा हुआ है, लेकिन साइन किसका होगा? अगर एक ही तरह का साइन है प्लस 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 तो साइन हो जाएगा प्लस का, एक ही तरह का साइन है माइनस 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 तो साइन हो जाएगा वहाँ पे माइनस का। जैसे कि देखिए यहाँ पर -8 -2 एंड -3 तीनों का साइन सेम है, तो हम काम किसका करेंगे? एडिशन का। तो ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 10 और 3 13, आंसर कितना होगा? 13। लेकिन साइन हमें रखना है जो ऑलरेडी उसके पास है, जिसके पास पहले से क्या है? माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -13। क्लियर है? दो चीज़ बताया मैंने आपको, मैंने दो चीज़ क्लियर कराया। क्या क्या क्लियर कराया? हम सिर्फ प्लस और माइनस वाले में देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई से जोड़िएगा मत, मैं बार बार ये आपको कह रही हूँ। अगर एक ही तरह का साइन है, ठीक है, तो हमें काम क्या करना है? एडिशन का। हमें काम क्या करना है? एडिशन का। लेकिन साइन वही रहेगा जो इसके पास था। अगर माइनस 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 है तो आंसर में भी माइनस रहेगा, अगर प्लस 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 है सब तो आंसर में भी प्लस होगा। एक रूल क्लियर है, फर्स्ट रूल क्लियर है आपको। इसका दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक साइन प्लस है फिर एक माइनस है ना, दो तरह के साइन है, मान लीजिए फिर प्लस है फिर एक माइनस है, तो कितने तरह के साइन है? दो तरह के साइन दिख रहे हैं इसमें, प्लस माइनस। तो आपको काम करना है माइनस का। काम किसका करना है आपको? माइनस का। लेकिन आपको साइन किसका लिखना है? आप कंफ्यूज होंगे ना, किसका साइन लिखो, दोनों तरह का साइन है, किसका साइन लिखेंगे? तो साइन हमेशा आपको बिग नंबर का लिखना है, बिगेस्ट नंबर का, है ना। इस सब में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना आपको सॉल्व करते समय, वो जैसे मान लीजिए -12 और -+4 होगा, तो आपको साइन लिखना है 12 वाला। 12 के पहले अगर माइनस है तो आंसर में भी आपका माइनस आएगा। तो क्लियर हुआ? प्लस माइनस का रूल में, प्लस माइनस वाले रूल में साइन किसका लिखना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? यस? अगर यस तो कमेंट में यस लिखिए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको क्लियर हो रहा है। और दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई को हम अलग से देखेंगे। मल्टीप्लाई का रूल ईजी है, बस एक बार उसको दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए अब हमें देखना है मल्टीप्लाई में प्लस माइनस कैसे होता है। अगर मान लीजिए हमें किसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मान लीजिए -2 मल्टीप्लाई -2 इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? तो मल्टीप्लाई में आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको माइनस काउंट करना है। क्या करना है? माइनस को आपको बस काउंट करना है। अगर एक माइनस है तो आंसर होगा माइनस, दो माइनस है तो आंसर हो जाएगा प्लस, तीन माइनस है तो आंसर होगा माइनस, चार माइनस है तो आंसर हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ माइनस को काउंट करना है, ठीक है। अगर माइनस ऑड नंबर में है तो आंसर में आपको माइनस आना चाहिए, दिखेगा। अगर माइनस की संख्या इवन नंबर में है, किसमें है? इवन नंबर में है, तो आंसर हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये देखिए, जैसे कि अभी मैंने बोला था -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, आंसर कितना होगा? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया? आप सबसे पहले माइनस को काउंट करिए। भाई इसमें दो माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, तो दो माइनस है इवन नंबर, तो आंसर किस में आएगा? आपका प्लस में आएगा। ओके, यहाँ देखिए कितना माइनस है, काउंट करिए, एक माइनस, दो माइनस है, तीन माइनस, ऑड नंबर है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करिए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करिएगा? 2 से, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर हो गया +4। इजी लग रहा है अब? हाँ, इजी लग रहा होगा अब आपको। इसको भी करिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, फंसते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का सही रूल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ जाएगा? 4। और फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो इसका सेकेंड वाले का आंसर होगा -8, ठीक है। बहुत बच्चे, जब भी मैं कॉपी चेक करती हूँ स्कूलों में, अपने ट्यूशन्स में, तो मैं देखती हूँ बच्चे यहाँ पर आंसर हमेशा -6 लिखते हैं। बताइए,
ये नर्सरी क्लास 2 क्लास के सम्स है, 2 × 2 उसको अगर आप 7 क्लास में ये गलती करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। माइनस प्लस की गलती तो फिर भी चल जाएगी, पर ये मल्टीप्लाई की गलती चलेगी नहीं चलेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, बहुत बार बच्चे को मैं समझाती हूँ कि बेटा यहाँ पर 6 नहीं, आंसर यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। डाउट क्लियर हो गया, प्लस माइनस का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आज इसको ख़त्म करते हैं 10.2 को। चलिए ये रहा हमारा 10.2 क्वेश्चन नंबर, ये रहा देखिए 7 और 8। ठीक है, यहाँ पर आपका 7, 8 लिखा हुआ है, लेकिन आज हम 7, 8, 9, 10 सबको फटाफट क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा प्लस माइनस तो क्लियर हो गया है, तो अब बच्चों को समझने में टाइम तो लगेगा नहीं, फटाफट करेंगे। चलिए, हाँ मैंने बोला है कि आपको वैल्यू पुट करने के लिए मैं 2 रूल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, और आपको जो इजी लगेगा आप उस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला रूल मैं बताती हूँ आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि x की वैल्यू है आपको 3, x की वैल्यू आपको 3 दी गई है, और ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें वैल्यू कितनी रख देनी है, 3, तो रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख दिया, x है तो x की वैल्यू में पता है 3 है, -5 है -5 लिख देंगे हम, माइनस फिर x है तो -x के ऊपर हमें फिर 3 लिखना पड़ेगा, और +9 है, यही होगा वैल्यू पुट करने पे। सॉल्व करिए इसको, 3 3 जा मल्टीप्लाई पहले काम करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, तो 3 3 जा 9 -5 -3 और +9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी प्लस माइनस में आपको क्या रूल बताया था, उसको सॉल्व करिए। इसको इससे देख के डरने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस वाले को कर दीजिए। तो मैंने भी बताया था कि जब प्लस प्लस दोनों एक साइन रहेगा तो क्या काम क्या होगा, प्लस का ही काम होगा ना। तो 9 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें भी -5 है और -3 है, तो मैंने बोला था जब माइनस माइनस भी दोनों एक तरह का साइन हो तो काम उसमें भी क्या होगा, प्लस का, लेकिन साइन खाली होता है माइनस का, यही बताया था ना मैंने। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 3 8, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। अब 18 में से 8, अब एक प्लस हो गया, देखिए 18 के पहले प्लस हो गया और इसमें हो गया माइनस, अब 2 तरह के साइन हो गया तो काम होगा सब्ट्रैक्शन का। तो 18 में से जाएगा 8 तो आंसर कितना बचेगा, 10। और चूंकि 18 बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर के पहले प्लस का साइन है, इसलिए 10 के पहले भी प्लस का साइन लिखते हैं, लेकिन प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने इसको हाइड कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 10। ठीक है, ये 10 यहाँ पर लिखने का मतलब ये +10 ही है, माइनस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो नंबर प्लस में है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो एक तरीका तो ये था। ठीक है, आप पूछे कौन सा, तो सीधा सीधा जो आपको वैल्यू दी गई है, हाँ जो वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका चलिए हम देखते हैं, दूसरा तरीका हमारा क्या है, ये देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे है, ये रहा, समझते हैं इसको हम। ये देखिए दूसरा तरीका ये है बेटा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए पहले मैंने आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म भी बता रखा है। ठीक है, आप स्लाइड से अगर पढ़ते आ रहोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ये आपका कांस्टेंट है वैल्यू, और ये भी आपकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 1 सेकेंड, आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले लाइक टर्म को एक साथ कर लो, जैसे 3x, आप 3x को लिख लो और x -x ये दोनों को साथ में लिख लो, -5 और +9 को एक साथ लिख लो। ठीक है, अब देखो 3x और ये 1 के आगे, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ होता है 1x, तो 3x में से 1x निकल जाएगा तो आंसर इसमें से क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, और 9 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, +4 बचेगा। अब तो मुझे एक बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि +4 कैसे आया, है ना, क्योंकि एक माइनस एक प्लस का साइन है, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 में से 5 गया तो आंसर 4 बचा, और चूंकि 9 बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन है तो हमने भी यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है। ठीक है, अब मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट समझाऊंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है बीच में तो आप पहले वाले स्लाइड पे जाके प्लस माइनस को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए ये आपका हो गया सॉल्व करके। अब आप डायरेक्ट इसमें अब एक
आपको एक्स अब एक ही जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बार बार आपको एक्स का वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ कितना थी, 3 थी, हमने 3 रख दिया प्लस 4। अब देखिए 3 2 जा 6 और प्लस 4, 6 और 4 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया आंसर 10। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर कितना आया है 10। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था अलग से, तो उसका भी आंसर आया था 10। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट एक हर जगह वैल्यू पुट करो एक्स की, उसको वैसे करके सॉल्व कर लो, या तो आप पहले लाइक टर्म को एक जगह कर लो और उसको लास्ट में फिर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि एक सम्स को ना 10 तरीके से बनाया जाता है। आप एग्जामिनर को अगर समझा पा रहे हो कि आपने कैसे सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, तो वो खुश होगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही किया गया है बेटा। देखिए 8x और 4x को पहले सॉल्व कर लीजिए। 8x में से 4x जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4x, ठीक है। पहले ये दोनों को मैंने सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि देखिए 8 बड़ा नंबर है तो इसके पहले माइनस है, तो 4 के पहले भी माइनस आ गया, काम हो गया सब्ट्रैक्शन का। यानी 8x में से 4x गया तो 4x बचा। अब ये 4 और 2 दोनों प्लस है, देखिए 4 के आगे भी प्लस का साइन है, 2 के आगे भी कुछ साइन नहीं है, तो हम प्लस ही मानेंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है एक्स की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और प्लस 6, तो 4 3 जा -12 और प्लस 6। देखिए एक माइनस एक प्लस, काम सब्ट्रैक्शन का करेंगे हम। 12 में से 6 गया तो आंसर आएगा 6, लेकिन बड़ा नंबर 12 है तो हम लिखेंगे माइनस। तो देखिए -6 आ गया आंसर, क्लियर है। तो ये वाला भी प्रोसेस बहुत इजी होता है, पहले आप एक्स को सॉल्व कर लो और उसके बाद वैल्यू लास्ट में पुट कर दो, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए इसमें भी हमने पहले देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स ए और ये दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। 8a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा 5a, क्योंकि 8a बड़ा है और उसके पहले माइनस का साइन है तो हम भी यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। 5 के पहले भी प्लस है, 1 के पहले भी प्लस है, तो 5 और 1 मिल के कितना बन जाएगा 6, ठीक है। अब आपको पता है a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो हमारे पास पहले से -5 था और a की वैल्यू हमें -1 पता है, ठीक है। और +6 हमारे पास है तो उसको भी लिखेंगे साथ में। अभी मैंने मल्टीप्लाई में देखिए, अब हमारा दूसरा रूल फॉलो होने वाला है। मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि जब 2 को माइनस है पहले माइनस को काउंट करिए, 1 माइनस 2 माइनस, आंसर हमारा किस में आएगा प्लस में, पहले प्लस लिख दीजिए, क्लियर है। 5 में अब 1 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आ जाएगा 5, और इधर है आपका +6। 5 और 6 को अगर आप ऐड करते हैं, क्योंकि अब चूंकि दोनों प्लस हो गया हमारा, तो 5 और 6 को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11, क्लियर। देखिए आंसर आपका क्या आ गया 11, क्लियर है। अब ये सॉल्यूशन क्लियर है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ने में। जब कंफ्यूजन खत्म होती है ना तो पढ़ने में ऑलरेडी मजा आता ही आता है। चलिए अब तो मुझे क्वेश्चन बताना भी नहीं पड़ रहा होगा, आप खुद पेन पेपर लेके कर रहे होंगे, मुझे यकीन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चूंकि वीडियो को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम फटाफट सॉल्व करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी बी दिख रहा है, यहाँ पर भी बी दिख रहा है, और दोनों माइनस में दिख रहा है ना। 3b भी माइनस में है, 5b भी माइनस में है। मैंने बोला था जब एक ही तरह का साइन होता है तो काम हो जाता है वहाँ पर ऐड का। तो 5b और 3b मिलके कितना हो जाएगा 8b, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। 10 प्लस में है, 4 माइनस में है, 10 में से 4 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 6, चूंकि +6 बचेगा क्योंकि 10 बड़ा नंबर है। ये तो बचपन का ही होगा ना, 10 में से 6 जाते हैं तो आंसर कितना आता है, सॉरी 10 में से 4 जाता है तो आंसर कितना आता है 6। अब इसमें सॉल्व करिए। b का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है -8, और v का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2। b का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2, आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं v का वैल्यू, और +6। इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व करिए। ये देखिए हमने क्या था, मल्टीप्लाई में आपको सबसे पहले माइनस को काउंट करना है, ये मल्टीप्लाई है हमारा, तो 1 माइनस 2 माइनस, यानी कि पहले तो आंसर प्लस में आएगा क्योंकि इवन नंबर है। 8 और 2 जा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, 16 प्लस 6, 16 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 22। देखिए आंसर कितना आ गया आपका 22, क्लियर है। आप इसके सॉल्यूशन से घबराना नहीं है, मेरे सॉल्यूशन को समझना है, ठीक है। आपके नोट्स बनाने के लिए वो सॉल्यूशन सही है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अपनी कॉपी देख के ही खुद ही कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे, आप खुद से भी करेंगे, ठीक है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे देखिए ए वाला और ये वाला, ये है 2a और a को जब हम ए का करने का मतलब है कि 1a है, छुपा हुआ है 1, तो 2 में 1a ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3a। b का कोई पार्ट ही नहीं है, सिर्फ b अकेला है, तो b को अकेला ही रहने दीजिए 2b। और ये देखिए -4 और -5, तो आंसर हो जाएगा -9। अब ये कैसे होगा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप समझ गए होंगे। चलिए a का वैल्यू पुट करिए। a का वैल्यू कितना होता दिया हुआ है -1। b का वैल्यू पुट करिए। b का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2, ठीक है। और माइनस ये जो है उसको भी साथ में लिखेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को भी। अब मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर एक ही मल्टीप्लाई है, सॉरी एक ही माइनस है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए आपका 2 माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस है, तो आंसर यहाँ पर प्लस में आएगा। और 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और -9। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप करिए, देखिए यहाँ पर आपको -9 और -3 एक ही तरह का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा -3 में 9 ऐड करेंगे, काम प्लस का हो जाता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 + 4, ठीक है। अब 12 में से जाएगा 4, 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा आंसर 8, लेकिन चूंकि 12 बड़ा नंबर है इसलिए साइन रहेगा माइनस का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, बस आपके वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। अब ABC की जगह पर आपका Z हो गया है। क्या हो गया है, Z की वैल्यू आपको दी हुई है और ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। कोई नहीं, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेती हूँ मैं, मेरे को लिखने का जगह थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन भी ढक गया है। हाँ अब दिख रहा है हमारा क्वेश्चन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। Z की वैल्यू हमें 10 है, 10 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर कितना है 3 -3। और यहाँ पर Z की वैल्यू कितना है 10 -10, ठीक है। तो देखिए 10 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000 -3। और 10 में से 10 अगर चला जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा 0, ठीक है। अब देखिए 1000 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। अब 1000 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1000। क्लियर है। आप यहाँ से आंसर मैच कर लो, है ना आंसर सेम। अब समझ में आ रहा है वैल्यू पुट करने, इजी हो रहा है अब आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 इसका भी देखिए। P का वैल्यू आपको दिया हुआ है -10। अब हमें जो वैल्यू हमें वो कहेगा हमें वही वैल्यू पुट करनी है, मैं अपने मर्जी से वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा ये, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो जहाँ पे P दिख रहा है वहाँ पर वैल्यू रखेंगे -10 का स्क्वायर -2 और P का वैल्यू हमें पता है कितना है -10 -100। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एट इट इज उसको लिख देना है। आपको पता है कि किसी का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, क्योंकि देखो इवन नंबर में आ जाएगा माइनस तो आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा प्लस, है ना। अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100। अगर -10 को भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस काउंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे भी देखिए एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, ठीक है। 2 माइनस काउंट हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये माइनस हो गया आपका 100, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था। अब देखिए ये -100 और ये +100 दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर बचा कितना 20, ठीक है। आंसर चेक करो कितना आया आंसर आपका 20। क्लियर है। चलिए चलते हैं। बस 8 में 2 ही क्वेश्चन थे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, फटाफट 9 को देख लेते हैं। 9 में देखिए, 9 में ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। A का मान 5 है जबकि ये है आपका क्वेश्चन और x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं।
2x² प्लस x माइनस a, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 और माइनस a, ठीक है। सॉल्व करिए, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर यहाँ सीधा 0, ये भी 0 और माइनस a, ठीक है। तो जब ये 0 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, बच गया क्या हमारे पास माइनस a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका शो हो रहा है माइनस a, और हमें अब आगे क्या करना है, अब दिया हुआ है क्या आपको, हमारा वैल्यू आ गया है माइनस, अब दिया हुआ है कि वैल्यू कितना है 5 है, जो आपका इक्वेशन है इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 5, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, a की, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमें यहाँ से माइनस को हटाना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, a को इधर रख लेते हैं और माइनस को हम इधर वापस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई -5, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें करना क्या है, वैल्यू आपको दिया हुआ है a की 5 और b की -3, ठीक है। a की 5 एंड b की -3। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, लाइक टर्म और लाइक टर्म को एक साथ कर लिया, उससे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। जिससे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका देख रहे हैं ए बी और ए बी लाइक टर्म है, जो अनलाइक है उसको अलग ही कर देते हैं। पहले 2a² प्लस, देखिए 2ab में से एक ab चला गया है ना, 1ab को निकाल देते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, ab बचेगा, और वो प्लस में बचेगा क्योंकि 2 बड़ा नंबर था, उसके पहले प्लस था, तो हमारा यहाँ पे प्लस होगा और प्लस आ गया आपका 3, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। याद रखिएगा इसको, 2a² प्लस ab प्लस 3। देखिए ये सॉल्यूशन निकल के आया 2a² प्लस ab प्लस 3। अब इसी में हमें वैल्यू पुट करना है, a की जगह पर 5 और b की जगह पर -3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर हमें लिखना है 5 का स्क्वायर, a की जगह पर हमें लिखना है 5 और b की जगह पर हमें लिखना है -3, ठीक है। और +3 एक और है तो हमें +3 को भी लेके चलना है साथ में, छोड़ना नहीं है उसको। तो देखिए 2 और 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 का स्क्वायर का मतलब 5 मतलब 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 25। और देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक साइन माइनस का है, एक ही नंबर है ऑड नंबर, तो साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, और 5 3 जा 15 प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देती हूँ। देखो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पर ये था -15 और ये है आपका 3। यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये देखिए इस लाइन तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आप कहोगे इसके आगे क्या, 38 कहाँ से आया, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए आपका 50 प्लस में है और 3 भी आपका प्लस में है ना, माइनस में सिर्फ एक नंबर है -15। तो पहले प्लस वाले को ऐड कर दीजिए, 50 और 3 कितना मिल जाएगा 53। 53 में से 15 को माइनस करेंगे आप तो आंसर आएगा आपका 38। क्लियर है, अब तो क्लियर है ना। ओके चलिए, जो फिल मैंने रखा था ब्लैंक्स वो यूज हो गया अब आपके लिए। अब आपके लिए आ गया सबसे बड़ा काम क्या, लाइक शेयर एंड कमेंट करना, जो कि आप करते नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए आज जो हमारी है अलजेब्रा एक्सप्रेशन चैप्टर 10.1 एंड 10.2 आज दोनों हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 1 शॉट रिवीजन, क्योंकि देखिए पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं है, रिवीजन भी आपको करना ही पड़ेगा। वो 1 शॉट रिवीजन होगी, बस 15 मिनट में आपको दोनों चैप्टर के रिवीजन में करवा दूंगी, ठीक है। तो कल की जो वीडियो होगी उसको देखना मत भूलिएगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कल आपकी रिवीजन वाली वीडियो आएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और एग्जाम की चूँकि डेट सब बच्चों की आ गई है तो रिवीजन करना जरूरी है। अगर आपको पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 1 शॉट रिवीजन देख लीजिए और अपने मार्क्स को क्लियर करिए, उसको 100% में ऐड करिए, ठीक है। तब तक के लिए
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए और पढ़ाई